नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ ही किया दान पुण्य। बीएचयू मूसादेवी छात्रावास में अराजक तत्वों द्वारा मारपीट व तोड़फोड़ का मामला आया सामने। संकल्प अन्न क्षेत्र द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी प्रसाद का हुआ वितरण। और डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने मकर संक्रांति पर चाइनीज मंजे के बहिष्कार सहित भीड़ के मद्देनजर हुई व्यवस्थाओं के संदर्भ में दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ ही दान पुण्य किया। मकर संक्रांति स्नान के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर मोक्षदायिनी भागीरथी की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भोर से ही गंगा घाटों पर पहुंचने लगी। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, वहीं गरीबों में दान कर पुण्य कमाया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। एनडीआरएफ व जल पुलिस के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रहा। काशी में मकर संक्रांति का पर्व रविवार को भी मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष पुण्य माना जाता है। ऐसे में शनिवार की भोर से ही श्रद्धालु काशी के घाटों पर पहुंचने लगे। दशाश्वमेध, 80, पंचगंगा समेत प्रमुख घाटों पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाई। इसके बाद पंडों, पुरोहितों, गरीबों में दान पुण्य किया। घाटों पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। वहीं मकर संक्रांति स्नान के दौरान मौसम भी मेहरबान रहा। सुबह से ही चटक धूप खिली रही। इससे स्नानार्थियों को काफी राहत मिली। वाराणसी में तापमान में भी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। अभी 2 दिन पहले तक कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे था। हालांकि शनिवार की सुबह से ही सूर्य की किरणें निकलने से लोगों को काफी राहत मिली। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर लोगों में उल्लास व उमंग चरम पर होता है। ऐसे में मौसम साफ होने से सुबह से ही लोग पतंगबाजी में जुट गए। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा नजर आया। रविवार को भी पतंगबाजी का दौर जारी रहेगा। इसमें मौसम व हवा का साथ भी मिला। आज तो संक्रांति है नहीं। संक्रांति तो रात 2:53 पर आवेगी और उसका पूर्णकाल कल होगा। 25% जो बनारस के लोग हैं, जैसे 14 जनवरी मान करके कि भाई उनके गुड्डी उड़ावे के हो, तिलवा खाए के हो, इस आशय से जो है वो आज मना रहे हैं। बल्कि मकर संक्रांति का पर्व कल है। 80 घाट पे सुबह से कितनी भीड़ देखने को मिली? भीड़ ज़्यादा नहीं है। भीड़ जितना होना चाहिए उतनी भीड़ नहीं है। ये तो मांगने खाने वाले आ गए हैं और कुछ वैसे लोग आ गए हैं। नहीं तो भीड़ कल होगी। कल मकर संक्रांति का पूर्णकाल कल मनाया जाएगा। आज रात 2:53 पर लगेगा। मान्यता क्या है मकर संक्रांति की? लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। मकर आज जो है रात्रि 2:53 सूर्य में प्रवेश करेंगे, इसलिए जो है उसका पूर्णकाल कल सुबह से लेकर के मध्याह्न तक रहेगा। मान्यता और लाभ कितना मिलता है? इसमें कम्बल दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए, चरणपात का दान करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को दान करना चाहिए। खिचड़ी खाना और खिलाना चाहिए। इसका यही फल है। बीएचयू मूसादेवी छात्रावास में अराजक तत्वों द्वारा मारपीट व तोड़फोड़ का मामला सामने आया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में अभी एमएससी की छात्रा संग छेड़खानी की घटना का खुलासा नहीं हो पाया है कि शुक्रवार को अराजक तत्वों ने मूनादेवी हॉस्टल में एक छात्र के कमरे में घुसकर उसका लैपटॉप तोड़ दिया। घटना उस समय हुई जब छात्र अपने कमरे में मौजूद नहीं था। कमरे में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद बचाव करने पहुंचे हॉस्टल के अन्य छात्रों संग भी अराजक तत्वों ने मारपीट की। हॉस्टल में खड़े 2 पहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
मारपीट में 4 छात्रों को चोटें आई। ट्रॉमा सेंटर में छात्रों ने प्राथमिक उपचार कराया। हैरानी की बात रही कि इस दौरान हॉस्टल के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। उनके सामने से हमलावर बाइक से निकल गए और सुरक्षाकर्मी देखते रह गए। पीड़ित छात्र ने लंका एसओ को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मुना देवी छात्रावास में सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्र रहते हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे कमरा नंबर 79 में रहने वाले बीए का छात्र सचिन कुमार गौतम किसी काम से नरिया गेट गया हुआ था। इसी बीच उसके साथियों ने कमरे में अराजक तत्वों द्वारा घुसकर लैपटॉप सहित अन्य सामान तोड़ने की सूचना दी गई। कमरे में पहुंचने पर देखा कि सामान इधर उधर फेंका पड़ा था। लैपटॉप भी तोड़कर फेंका गया था। सचिन ने लंका थाना प्रभारी से मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उधर इसी छात्रावास में रहने वाले सामाजिक विज्ञान द्वितीय वर्ष के अन्य छात्रों ने भी चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से लंका थाना प्रभारी को 10 छात्रों के खिलाफ नामजद तहरीर, रॉड डंडे से मारपीट करने, तोड़फोड़ की शिकायत कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग के साथ ही टूटे सामानों का मुआवजा दिलाने की मांग की है। मुना देवी हॉस्टल में छात्र के कमरे में लैपटॉप तोड़ने और घटना के बाद अराजक तत्वों के भागने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। एक वीडियो में जहां तोड़फोड़ करने की धुंधली तस्वीर आ रही है, वहीं दूसरे वीडियो में कुछ छात्र हॉस्टल से निकलकर तेजी से 2 पहिया बाइक पर बैठकर जाते दिख रहे हैं। ये अभी बीएचयू में हम लोग थे, तो जैसे कल ये परसों नरसों से 3-4 दिनों से ये सीनियर जो है हम लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं मारने पीटने के लिए। हम लोग फ्रेशर्स पार्टी देने वाले थे बच्चों को, और पहले का भी कुछ पैसा है जो आया था बीएचयू प्रशासन के द्वारा 5,000, उसको भी ये लोग दबा के बैठे हुए थे। बोल रहे थे ये हम लोग आपस में बांटेंगे, ये किसी को हम लोग ये पैसे नहीं देंगे। तो हम लोग बोले भैया ये हॉस्टल का फंड है, कृपया करके आप हॉस्टल में ही लगा दीजिए और ये हॉस्टल में ही खर्च होनी चाहिए ये पैसे। तो वो लोग बोले नहीं, ये हम लोग खुद यूज करेंगे। इस बात से टेंशन हुआ, तो फिर हम लोग ऊपर में थे तो भैया लोग हम लोगों को डांटने लगे। तो हम लोग आके बोले भैया हम लोगों से क्या गलती हो गई है। तो एक सत्यम नाम का लड़का है, सत्यम उसके पैर में गिर गया कि भैया हमसे अगर कोई गलती हो छोड़ दीजिए। तो वो बोले ठीक है जाओ, तुम लोग को देख लेंगे, कल सुबह को देख लेंगे। तो कल सुबह को जब मीटिंग बुलाया गया तो हम लोग गए, तो भैया लोग बोले मीटिंग कुछ नहीं अटेंड करेंगे, तुम लोग को बता रहे हैं। तो वो लोग रात को जब हम लोग फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, 3 दिनों का ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसी में रात को वो लोग लाठी डंडा लेके एक जगह खड़ा हो गए कि तुम लोगों को मारेंगे अभी। और हम लोग पूछे क्यों भैया क्यों मारना है, तो वो लोग बोले कि जो पैसा तुम लोग 3rd ईयर से कलेक्ट किए हो, जो कि हम लोग पैसा सब नहीं दिए थे, कुछ भैया लोग अपने मर्जी से दिए थे कि अगर तुम लोग इतना बड़ा कर रहे हो तो तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तुम हमें वापस कर दो। तो वो पैसा लेने के लिए वो लोग मतलब एक तरफ लाठी डंडा लेके रॉड लेके तैयार हो गए। तो हम लोग बोले भैया आप पैसा ले लीजिए, हम लोग पैसा वापस कर दिए। उसके अगले दिन फ्रेशर्स हुआ, फ्रेशर्स में सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर सुबह को भैया हम लोग वीटी में थे, तो वो लोग हम लोगों पे वीटी पे ही आके लड़ाई करने लगे, हमारा गला दबा दिए और गला दबा के वहीं पे वीटी के सबके सामने गाली गलौज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो वही बात हम लोग यहाँ पे आए अपने सीनियर से डिस्कशन करने के लिए कि 5 सीनियर के हिसाब से नहीं होता, पूरे जो 3rd ईयर के सीनियर हैं सारे उसमें आए। तो सारे आए हुए थे, तो उसी बीच में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। बाकी भैया लोगों को हम लोग बता रहे कि भैया देखिए हम लोग आपके जूनियर हैं, हमारे साथ कैसा हो रहा है। तो उसी बीच में आ गए वो लोग और आके पूरे सभा को भंग करवा दिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मैटर का बात नहीं है, ये जूनियर्स हैं, जूनियर के बुलाने पे तुम क्यों आ गए। वहाँ पे सबको डिसमिस कर दिए और हम लोग बोले भैया अपना बात तो हमें रखने दीजिए। तो बोले तुम लोगों को तो रात में देख लेंगे। तो हम लोग रात में रूम नंबर 80 पे बैठे हुए थे, जो हमारा कि ऊपर में पड़ता है। तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे, अचानक नीचे से हमारा नाम और हमारे दोस्तों का नाम लेके गाली देते हुए शिव गणेश शुक्ला, ब्रजेंद्र त्रिपाठी और उसके साथ शिवा पाठक, ये लोग सब आए, आकाश शुक्ला, ये लोग सब कोई आए अचानक और आके बाहर में दरवाजा, और जो एक अवैध छात्र रहता है वो भी आया है। क्या नाम है उनका? अवैध छात्र जो यहाँ पे रह रहा है उनका नाम कोई त्रिपाठी करके है, उनका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी अंकित त्रिपाठी, अनिकेत त्रिपाठी इस तरह करके है उनका नाम, जो कि 62 रूम नंबर है उसको कब्जाए हुए हैं। तो वो बोले कि तुम लोगों को मारेंगे हम, जबकि वो हॉस्टल के हैं भी नहीं। संकल्प अन्न क्षेत्र द्वारा मकर संक्रांति पर खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर शनिवार को संकल्प संस्था द्वारा संचालित संकल्प अन्न क्षेत्र के तत्वाधान में चौक स्थित कन्हैयालाल गुलालचंद सर्राफ के सामने खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में काशी में स्नान व श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं, बाहर से आने वाले व्यापारियों, श्रमिकों ने खिचड़ी का प्रसाद चखा। मकर संक्रांति पर्व पर काशी में स्नान करने आई श्रद्धालु शांति ने कहा कि मकर संक्रांति पर स्नान दान के बाद खिचड़ी खाने की परंपरा रही है। हमने काशी में स्नान एवं दान तो किया ही, संस्था के सहयोग से खिचड़ी खाकर
परंपरा को पूरा किया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने बताया कि संकल्प अन्न क्षेत्र का खिचड़ी प्रसाद वितरण के सेवा कार्य में राजेश नागर, डॉक्टर मिथिलेश सिंह, गिरधर अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, नरेश चंद्र अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज लोग मकर संक्रांति का पर्व जो है बहुत बड़ा माना जाता है। लोग गंगा स्नान करने आते हैं और लोग कम से कम 2,500 से 3 हज़ार जो है आदमी जो है यहाँ पे हम लोग वितरण कर रहे हैं, खिचड़ी वितरण, जिसे हम लोग भी बड़ा जो है अलग है। क्या उद्देश्य रहता है ये कार्यक्रम का? उद्देश्य है कि सेवा भाव सब है। गंगा स्नान करने दूर से लोग आते हैं और लोगों को प्रसाद जो है बाबा का प्रसाद और अन्य क्षेत्र पे जो है उनकी सेवा बताते हैं। डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने मकर संक्रांति पर चाइनीज मंजे के बहिष्कार सहित भीड़ के मद्देनजर हुई व्यवस्थाओं के संदर्भ में जानकारी दी। मकर संक्रांति के पर्व पर काशी में गंगा स्नान सहित दान पुण्य करने की परंपरा है। वहीं पतंगबाजी के साथ भी इस त्योहार की खुशियां मनाई जाती हैं। शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मंजे को लेकर डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने लोगों से अपील की है और कहा कि मकर संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ मनाएं, अपनी और अपनों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मंजे का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि मंजा प्रतिबंधित है और जानलेवा है, इसलिए इसका प्रयोग न करें, न ही अन्य किसी को करने दें। और यही नहीं, चाइनीज मंजा मिलने की कोई सूचना प्राप्त हो तो इस बात की जानकारी त्वरित प्रशासन को दें, इससे चाइनीज मंजा बिक्री करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा स्नान हेतु श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 4 जोन व 11 सेक्टर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रत्येक जोन में एसीपी रैंक के अधिकारी को व सेक्टर में एसएचओ या एसओ रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। वहीं भीड़ के मद्देनजर मैदागिन से विश्वनाथ धाम तक व गुदौलिया से विश्वनाथ धाम तक वाहन प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहन खड़ा करें। इसके साथ ही जल के किनारे भी बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं नाविकों को भी निर्देशित किया गया है कि वो मानक के अनुरूप ही नाव में यात्री बिठाएं। जिस तरह से खतरनाक साबित हो रहा है तो खिचड़ी पर्व क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। समस्त काशी वासियों को मकर संक्रांति की अपनी ओर से पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी से ये अनुरोध करता हूं कि पतंगबाजी में चाइनीज माझे का प्रयोग कोई भी व्यक्ति ना करे, क्योंकि चाइनीज माझा प्रतिबंधित है और ये बहुत ही जीवन के लिए खतरनाक भी है। इसलिए यदि कहीं भी चाइनीज माझा बिकता हुआ पाया जाए तो उसके संबंध में तत्काल सूचित करें, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। अभी कुछ स्थानों में, विशेष रूप से सिगरा में व चौक में चाइनीज माझे के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की गई है और यदि कहीं अन्यत्र भी दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गंगा घाटों पर जिस तरह से अपार भीड़ उमड़ती है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का लोग दर्शन पूजन काशी आते हैं मकर संक्रांति में? मकर संक्रांति की भीड़ को दृष्टिगत श्रद्धालुओं को लेकर के कुल 4 जोन व 11 सेक्टर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रत्येक जोन में एसीपी रैंक के अधिकारी को व सेक्टर में एसएचओ या एसओ रैंक के अधिकारी को लगाया गया है। भीड़ के दृष्टिगत मैदागिन चौराहा से बाबा विश्वनाथ की तरफ व गोदौलिया से बाबा विश्वनाथ की तरफ कोई भी वाहन आने नहीं दिया जाएगा, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन। और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालुगण अपने वाहनों को पार्किंग स्थलों पर ही पार्किंग करें और साथ ही जल के किनारे भी जो है गहरे जल के बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे गंगा जी में जो है गहरे पानी की तरफ न जाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। नाविकों को भी निर्देशित किया गया है कि जो उनके नाव की क्षमता है, निर्धारित क्षमता, उसके अंदर ही श्रद्धालुओं को अपने नाव में बैठाएं। वह जीवन रक्षक उपकरण अवश्य श्रद्धालुओं को धारण कराएं। कब तक के लिए लागू किया गया है? ये 15 तारीख तक जो है पूर्णतया व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन नाविकों के लिए निर्देश ये हमेशा के लिए हैं कि ये श्रद्धालुओं को जीवन रक्षक उपकरण अवश्य धारण कराएं, साथ ही साथ निर्धारित क्षमता के अंदर ही अपने बोट में श्रद्धालुओं को बैठाएं। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं ने परीक्षा पर चर्चा
के संदर्भ में कई कलाकृतियां उकेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2023 के 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में प्रस्तावित है। ये एक ऐसा जन आंदोलन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छात्रों, माता पिता, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के प्रयासों से प्रेरित है। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय के लगभग 25 छात्रों द्वारा सुबह बनारस मंच पर परीक्षा पे चर्चा 2023 के संदर्भ में छात्रों के लिए थीम हमारी संस्कृति हमारा गौरव है के तहत व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में काशी तमिल संगमम सभ्यता संस्कृति को बखूबी छाते पर चित्रित किया गया एवं कैनवास के बड़े मास्क पर परीक्षा को एक उत्सव की तरह बनाए थीम को छात्रों ने चर्चा 2023 के 6वें संस्करण के लिए अपने कला शिक्षक कौशलेश कुमार के निर्देशन में तैयार किया, जो 27 जनवरी को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं कलाकार छात्रों से प्रदर्शनी अवलोकन के साथ बातचीत करेंगे। छाते पर चित्र बनाने वाले छात्रों में खुशी यादव, जागृति गुप्ता, जोया राजश्री, ट्विंकल, वंशिका पांडे इत्यादि एवं मास्क पर वैष्णवी मिश्रा, स्वधा पांडे आदि ने चित्र तैयार किया है। तो ये जो हम लोगों ने करा है छाता और ये मास्क पे, जैसे कि 2018 से परीक्षा पे चर्चा चलता आ रहा है, पीएम मोदी हम लोग को बताते आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, तो वही चीज़ हम लोग मास्क में दिखाए हैं। मेरे मास्क में मोस्टली यही है कि जैसे कि एग्ज़ाम को ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है, जैसे अब तक पीएम मोदी हम लोग को बताते आ रहे हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार हम लोग का स्कूल सिलेक्ट हुआ है और परीक्षा पे चर्चा। किस तरह का सिलेक्शन हुआ है? परीक्षा पे चर्चा पे हम लोग का स्कूल सिलेक्ट हुआ है, तो हम लोग के आर्ट वर्क वहाँ लगने वाले हैं दिल्ली में। हाँ, ये जैसे हम लोगों ने ढेर सारे छाते बनाए हैं अपने मतलब कलाकृतियों के। एक छाते के ऊपर मतलब हम लोगों ने उकेरा है जहाँ पे हम लोगों ने काशी और तमिल के संगम को दिखाया है, और इसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ों को दिखाया है जो कि नॉर्थ और साउथ यानी कि काशी और हमारे तमिलनाडु को जो है कि एक उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर्स को एक में जोड़ता है। ये कहाँ पे आप लोग कर रही हैं आज? ये आज हम लोग 80 घाट पे कर रहे हैं, और आज क्योंकि मकर संक्रांति है तो आज का ये अच्छा अवसर था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है कि शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता। पहली बात तो हम लोगों ने मास्क बनाया है और ये अभी दिल्ली में लगेगा, तो इससे जागरूक, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना बढ़ रहा है, तो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें अभी से ही अगर मास्क लगाना शुरू करेंगे तो कोरोना जो है कि रुक सकता है, और हम लोगों ने इसके ऊपर परीक्षा पे चर्चा से रिलेटेड सारी चीज़ों को दर्शाया है। ये 80 घाट पे जो विश्व प्रसिद्ध हमारा घाट है, जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान का शुरुआत किया था, स्वच्छ भारत का, इस घाट पे आज चुना गया है कि आज परीक्षा पे चर्चा जो दिल्ली में होने वाली है 27 जनवरी को, उसमें हमारी बच्चों के द्वारा बनाए गए सारे वर्क जो आप देख रहे हैं सब सेलेक्ट हुए हैं, जो प्रदर्शनी के लिए जाने हैं, एवं हमारे ही विद्यालय के खुशी यादव का नाम सेलेक्ट हुआ है जो इस प्रदर्शनी को लेकर वहाँ डिस्प्ले करने जाने हैं, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन भी करेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे, और मैं खुद भी जा रहा हूँ। ये जो थीम है वो अपनी धरोहर को बचाए, धरोहर को समझे, उससे संबंधित है, जिसके तहत काशी तमिल संगम जो हुआ था, इसमें बच्चों ने यहाँ भ्रमण किया, से स्टॉल को देखा, समझा, बातचीत किया उनसे, और उसके आधार पर इन्होंने इसको पेंट किया है, जो काशी एवं तमिल के संस्कृति, साझा संस्कृति को छाते पर दिखा रहा है। और कुछ आप बड़े बड़े मास्क देख रहे हैं कैनवास के, उस पर दूसरी थीम है कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाएं। उस पर हमारे बच्चों ने कलरफुल पेंटिंग बनाई है, जो पेपर और नॉर्मल चीज़ को न लेके मास्क पे ही पेंटिंग किया है, तो जो बिल्कुल नवाचार और नया चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे काशी के लिए, बनारस के लिए और हमारे विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसका उद्देश्य है कि इस माध्यम से जो हम प्रदर्शनी लगाएंगे वहाँ पर दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री देखेंगे, समझेंगे, तो एक छात्रों में पॉजिटिव एनर्जी की, जो हमारा परीक्षा है उसको स्ट्रेस न लें, इंजॉयफुल लें, एक खुशीपूर्वक दें। जैसा कि देखा जाता है परीक्षा आते ही लोग डरने लगते हैं, तो परीक्षा से डर को भगाने के लिए या फिर उससे रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री का अनूठा कार्यक्रम है। इस बार ये 6ठा संस्करण है जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये वर्क उनको बहुत पसंद आएगा। चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से एक संदेश देना ये चाहूँगा कि जो लोग भी इस बार परीक्षा देने वाले हैं, चाहे 10th के हैं चाहे 12th के हो, वो बिल्कुल ना घबराएं,
देखिए आप इन बच्चों को कितना, इसमें 9th के बच्चे हैं, 10 के बच्चे हैं, 12 के बच्चे हैं, जो कितना खुशीपूर्वक अपना काम किए हैं और हंसते हंसते अपना एग्जाम देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 2 वाहन सीज किए गए। डग्गामार वाहनों पर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। पिछले दिनों डग्गामार वाहनों को लेकर जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर डग्गामार वाहनों के खिलाफ ACP चेतगंज अभियान चलाकर लगातार दर्जनों वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की। डग्गामार वाहन एक ओर जहां सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के जान माल को भी खतरा बना रहता है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में ACP चेतगंज शिवा सिंह के नेतृत्व में प्रभारी सिगरा राजू सिंह के अलावा परिवहन अधिकारी कौशलेंद्र के मौजूदगी में अभियान चलाया गया, जिसमें नंबर प्लेट को छुपाकर डग्गामार वाहन बस के संचालन को ACP चेतगंज ने पकड़ा, जिस पर विधिक कार्रवाई करते हुए एक अन्य वाहन को भी सीज किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शासन के द्वारा डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रोडवेज के RM ने आपको बताया होगा कि शासन का एक निर्देश है कि रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई बस नहीं खड़ी होगी। इसके बावजूद यहाँ पर बसें खड़ी की जा रही हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। पिछले महीने हमने लगभग 22 बसें इस अपराध में सीज किया था यहाँ पर, कि रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में जो बसें खड़ी हो रही हैं। ये अभियान लगातार चल रहा है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार चलता रहेगा। आज भी रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में बसें सवारी भर रही थी, उनको पकड़ा गया, उनको हम सीज कर रहे हैं। सीज करने के बाद न्यूनतम जो जुर्माना लगाया जाएगा वो 15,000 रुपये न्यूनतम जुर्माना लगाया जाएगा। कितने वाहन सर सीज किए गए? अभी आज 2 विषय मिली हैं यहाँ CO मैडम के सहयोग से। शाम तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जो टोटल नंबर होगा वो आपको हम अवगत करा देंगे। सर वाराणसी में 25 जगह बना के ऑटो स्टैंड के लिए निर्धारित किए गए हैं कि ऑटो स्टैंड अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तमाम वहाँ कब्जा है, क्या वजह है? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो ऑटो स्टैंड चिन्हित किए गए हैं उनके बारे में एक लोगों को आप जानकारी देने का कष्ट करें अपने चैनल के माध्यम से। सब लोग समझ जाएं कि हमारे ऑटो स्टैंड कहाँ कहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। ऑटो स्टैंड के अलावा जहाँ जहाँ ऑटो खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शहर में अवैध पार्किंग भी एक अपराध है। हम लोग उस पर चालान भी करते हैं, लेकिन चालान के पहले ये नेचुरल जस्टिस का ये लॉ है, नियम है कि हम लोगों को बताएं कि आपका स्टैंड क्या है और आपके नियम कानून क्या है। कार्रवाई उसके बाद हम लोग लगातार करते रहें। विशालाक्षी देवी मंदिर की ओर से जरूरतमंदों में राशन वितरित किया गया। आशापुर कॉलोनी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशालाक्षी देवी मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे व कन्हैया दुबे की अगुवाई में सैकड़ों गरीबों असहायों को मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए राशन का वितरण किया गया, जिससे गरीबों को भी ये त्योहार खुशी खुशी मनाने का मौका मिल सके। राधेश्याम दुबे ने बताया कि जो गरीब असहाय लोग हैं वो इस पवित्र त्योहार को पैसे न होने के कारण नहीं मना पाते हैं, तो हमारा यही प्रयास है कि भगवान सभी को खुश रखे, सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मना सके। इसी प्रेरणा के साथ हम लोग पूरे परिवार संग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। राशन वितरण में पहुंचे गरीबों असहायों के चेहरे राशन किट पाकर खिल उठे। इस मौके पर राकेश पाठक, श्याम सुंदर तिवारी, रुद्र दुबे, दुर्गा दुबे, ज्योति पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गुरु जी, आज किस तरह का राशन वितरण किया? महासंक्रांति के उपलक्ष्य में हम हर साल बांटते हैं
वही उपलक्ष्य में आज भी बांट रहे हैं। क्या क्या बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5 किलो चावल है और जो सब्जियां उसमें पड़ती हैं, आलू, छीमी, मटर, बैगन, ये सब है। मतलब खिचड़ी का पूरा सामान? जी, खिचड़ी का पूरा क्या सामान। उद्देश्य होता है आपके इस कार्यक्रम करने का? उद्देश्य यही है कि जो गरीब लोग खरीद ना पावे बाजार से, उनका भी काम चले, क्योंकि हम देखते हैं कि 100-200 ग्राम लोग खरीदते हैं चावल वगैरह। माता की कृपा से प्रति वर्ष हमारे निवास स्थान आशापुरी कॉलोनी से खिचड़ी के सभी राशन का दान किया जाता है। माता के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के माध्यम से ये कार्य किया जाता है और आज भी वही कार्य हो रहा है। और ये हमारा पूरी तरह ये मनसा है कि इस कार्य को लेके कि अभी तो हम लोग 101 लोगों में कर रहे हैं, आगे और माता का कृपा होगा तो और बढ़ाएंगे और लोगों में भी इसको करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि त्यौहार मनाने में असक्षम हैं, वो मना नहीं पाते हैं, तो माता की कृपा से स्वयं ये बुद्धि मिली कि एक ऐसा कार्य किया जाए कि जो लोग, कुछ लोग हमारे अगल बगल हैं जिनका त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, वो भी इस त्यौहार को मना सकें और उनके परिवार भी। खिचड़ी एक मकर संक्रांति बहुत ही पावन त्यौहार है, इसका एक रहस्य भी बहुत है, तो उस अवसर पे सभी लोग अपने घरों में चूल्हा बनाएं और खाएं पिएं, आनंदित रहें। चितईपुर थाना अंतर्गत एक सोने चांदी के आभूषण की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चितईपुर थाना क्षेत्र स्थित सदगुरु अलंकार मंदिर में नकदी एवं आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों ने दुकानदार को दी। दुकानदार राजन कुमार सोनी ने बताया कि सुबह घर पर 8 बजे के करीब लोगों का फोन आया कि आपकी दुकान में पीछे से सेंध लगाकर चोरी कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर देखा तो चोरों ने लगभग 8 किलो के चांदी के आभूषण एवं पूजा के सामान व बक्से में रखे 20,000 रुपए की चोरी की थी। उन्होंने बताया कि दुकान से चितईपुर पुलिस थाना और पिकेट की आधी किलोमीटर की दूरी है। वही सुबह जब हम लोग 8 बजे के बाद घर में थे, चाय वाय पी रहे थे, फ़ोन आया कि जो है आपके दुकान का पीछे से दीवार टूटा हुआ है। सुबह आए हम लोग, दौड़ आए तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पूरा पीछे से देख रहे हैं कि तोड़ करके करीब काउंटर में जो है 7 से 8 किलो जो है चांदी का बर्तन हो गया, चांदी का पायल, पूजा की सामग्री चांदी का था, मूर्ति वगैरह था, 8 किलो के आसपास था, पूरा गायब कर दिए और तिजोरी से भी छेड़छाड़ किए हैं। जो है नगद 20,000 रुपये के आसपास काउंटर में आगे रखा हुआ था, नगद भी गया है। क्या प्रशासन आए? पुलिस वाले आए, आश्वासन दे के गए हैं कि जो है आपका 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे कि पकड़ के आपका सामान जो है बरामद करके वापस कर देंगे। दूसरी बात ये है कि थाना जस्ट बगल में है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 30 से 40 मीटर दूर थाना है, 50 मीटर दूर। और थाना प्रशासन की क्या करना? प्रशासन की लापरवाही। हम लोग सोच रहे थे योगी सरकार में जो है सब चीज़ें सही रहेंगी, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बताइए मेरे साथ तो हो गया ये कांड। और जबकि प्रशासन दूर नहीं है, बगल में थाना है पूरा चितईपुर। लगातार सोने चांदी की दुकान में दुकान में चोरी लगातार होते जा रहा है। स्वर्णकारों को सुरक्षा के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सरकार का स्वर्णकारों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही है। स्वर्णकार अपने से ही किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब दुकान है, सरकार, हम लोग जो है अपना सरकार को टैक्स देते हैं, तो कम से कम सरकार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए ना। कम से कम दुकानें हैं, देख रहे हैं कि उस पर कम से कम राउंड ले लेना चाहिए, 1-2 बार राउंड मारना चाहिए, यही सब है। अस्सी घाट पर तारा संस्थान द्वारा भोजन व कंबल का वितरण हुआ। अस्सी घाट पर तारा संस्थान उदयपुर द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर काशी में गरीबों को भोजन व कंबल वितरण किया गया। अस्सी घाट पर 1000 कंबल का वितरण हुआ। संस्था के प्रबंधक ने बताया कि हम ये कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। 1000 गरीब लोगों को खाना और कंबल वितरित किया जाता है। ये कार्यक्रम संस्था के सभी लोग मिलकर आश्रम और घाटों पर करते हैं। ये किस तरह कंबल? आज एक मुसलमान एक संस्था है, जयपुर की है, तो इनके मन में आया कि 1000 कंबल 1000 आदमियों को भोजन कराएंगे। तो यह जय माँ गंगा सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर भोजन बना है और कंबल लोग ले आए हैं, आज बांट रहे हैं और अच्छी बात है। और इस समय गर्म वस्त्र और कंबल पादुका यह बांटना चाहिए। तो इस आशय से आज ये अपना बांट रहे हैं, अच्छी बात है। ये अस्सी घाट उद्देश्य यही है कि पूर्ण फल मिले। हम जो धन अर्जित कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वह जो जरूरतमंद लोग हैं उनके भी हिस्से में जाना चाहिए। मनुष्य होने के नाते ये सबसे जरूरी है।
इस आशय से यह जो कंबल और अन्न का भोजन का दान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? वो हर लोग करें। हम तो कहेंगे कि जो लोग समर्थमान हैं वो सारे लोग इस कार्य को करें और नित्य करें। संक्रांति के दिन तो कर ही रहे हैं लोग, रोज करें। जीवन में रोज काम करना चाहिए बढ़िया। मैं तारा संस्थान से यहाँ अपॉइंट किया गया हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमारा मुमुक्ष भवन के नाम से आश्रम है। किस तरह का आयोजन आज हो रहा है? हमारा ये हर साल होता है। गरीब लोगों को 1000 गरीब लोगों को खाना और कंबल वितरण किया जाता है। और ये कार्यक्रम हमारे जितने भी संस्था के जितने भी ऑफिस है, आश्रम है, वहाँ पर हर साल किया जाता है। उद्देश्य यही गरीब लोगों को आज के दिन खाना मिल सके और सबको कंबल मिल सके ताकि अपनी सर्दी से सुरक्षा कर पाए। ये किसी विशेष दिन होता है क्या साल के? साल के जैसे मकर संक्रांति का तो होता ही है, लेकिन कभी कभी सर्दी के दिनों में भी हमारी संस्था लोगों घाट पे जाकर या गरीब मोहल्लों में जाकर ये काम भी करती है। कितना कंबल लगभग वितरण आज हो चुका है? अभी देखा जाए तो 250 से 300 के आसपास हो चुका है और 700 कंबल और पड़ी है, तो शायद तक हो सकता है अभी आधे घंटे 1 घंटे में पूरे कंबल वितरित हो जाएंगे। चिरैगांव स्थित विद्यालय में नेशनल एरोबिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चिरैगांव विकासखंड में ग्राम पंचायत गौराकला के राजी नेवादा स्थित हरिबंधु इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में शुक्रवार को 17वीं नेशनल एरोबिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन हरिबंधु इंटरनेशनल स्कूल शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर SN यादव व दिवाकर द्विवेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए डॉक्टर SN यादव ने कहा कि खेल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। इस प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित 17 राज्यों के 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रथम दिन महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स एरोबिक्स, फिटनेस एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रबंधक अजय यादव, अखिलेश प्रधानाचार्य जय सिंह, फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संतोष देशमुख, महासचिव संतोष शशिबाला यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम सभी मां सरस्वती, आप सभी जोरदार तालियों के साथ सरस्वती का स्वागत कीजिए। सर हाँ। सर आप लोग एक सर अनुपम यश है आपका, कोई और न छोड़। तो सर
की स्पोर्ट नेशनल एरोबिक चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। यह प्रोग्राम 3 दिवसीय है, 3 दिन चलेगा, 13, 14, 15। सर कार्यक्रम का शुरुआत किस तरीके से हुआ सर? क्या क्या चीज़ें की हैं? इसमें एरोबिक गेम्स में 4 तरह के गेम होती हैं। एरोबिक फिटनेस, एरोबिक स्पोर्ट, एरोबिक एंड अदर्स। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ ही किया दान पुण्य। बीएचयू मूसा देवी छात्रावास में अराजक तत्वों द्वारा मारपीट व तोड़फोड़ का मामला आया सामने। संकल्प अन्न क्षेत्र द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी प्रसाद का हुआ वितरण। और डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने मकर संक्रांति पर चाइनीज मंजे के बहिष्कार सहित भीड़ के मद्देनजर हुई व्यवस्थाओं के संदर्भ में दी जानकारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।